कि आप ज्यादा पैसा कमाओ, जो जितना कम पैसा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। अब ज्यादा पैसे कमाओ ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो तीन किस्म के हैं, आपका प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसे कहते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस। प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल: बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। देखिएगा इसका लिंक है पिछले बार से। बेनिफिट प्रिंसिपल, अब मैं पढ़ूंगा, आप बताएंगे लिंक क्या है इसका। दिस प्रिंसिपल सेज दैट taxes should be based on the benefits received. It means those who received greatest benefit from the government project should pay the most tax. किसका लिंक है इसका? प्रोग्रेसिव से। अच्छा, जितना मोटरवे पे आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा टोल टैक्स बनेगा आपका। जितना आप ज्यादा गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में बैठेंगे उतना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे, पैसे पे करेंगे। यानी किस तरह के कुछ होते हैं प्रोजेक्ट, जितना ज्यादा आप उस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेंगे। कोई और एग्जांपल है माइंड में? नहीं, मेट्रो का तो फिक्स है 30 या 50। अब कितना टोकन मेट्रो का? 30 का ही है, वो तो फिक्स है ना। आपने एक स्टेशन बाद उतरना है या 10 तक के बाद उतरना है, पैसे तो आप 30 रुपये दे रहे हो। कोई और प्रोजेक्ट है जहाँ जितनी ज्यादा आप प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मोटरवे है ना, आप लाहौर तक जा रहे हैं तो टूल टैक्स कुछ और है, लेकिन अगर आप आगे मुल्तान तक जा रहे हैं तो फिर टूल टैक्स ज्यादा हो जाएगा। आप पेशावर तक जा रहे हैं तो लाहौर से भी कम हो जाएगा। इस तरह और कुछ तो प्रोजेक्ट इस तरह का है कि अक्सर जगह पर पार्किंग टाइम की बेस पर होती है। गाड़ी जो पार्क करते हैं, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए पार्किंग करें तो 50 रुपए, लेकिन अगर इससे ज्यादा की आपका टाइम बढ़ रहा है पार्किंग का तो उसके साथ साथ पैसे बढ़ जाते हैं। नहीं यकीन आता तो कभी चले जाना गाड़ी लेके CMH रावलपिंडी, और उसके बाद जब निकलोगे ना गेट से बाहर तो पता चलेगा कि टिकट आपका कितना बना है। अब वो दो अस्पताल है ना, एक MH और एक CMH। MH में फिक्स है 20 या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ फिक्स है, अपने 5 मिनट बाद आना है या 5 घंटों बाद आना है, फिक्स पैसे हैं। CMH में टाइम की बेसिस पर, स्पेशली सिविलियंस उनके लिए, एक बंदा मिला था, उस बेचारे का 1200 बना था। 1200 उसका टैक्स कहता है, आपने पार्किंग की उसके, तो बस टीवी को लैंड क्रूजर गाड़ी थी तो 1200 से लिया। तो ये बेसिकली किस बेस पर 1200 बन गया था कि जितने ज़्यादा देर गाड़ी आपने रोकी, अगर पार्किंग फैसिलिटी में आपने गाड़ी रोकी, उतना आपने ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हॉस्पिटल नहीं होता, एक कंप्यूटर लगाते हैं, उसमें एक छोटी 600 रुपीज़, 2 घंटे में भगवान को 3 घंटे में कैसे तो ड्रिप लगाते हैं ना, उधर बैठते हैं ना चेयर पर। हाँ, तो एक चेयर 1 घंटे कौन सा ड्रिप? वो लगाते हैं ना। हाँ, ड्रिप। अच्छा, ड्रिप मेरे कानों का मसला है, ड्रिप का कह रहे हो? चुप कर। द बेनिफिट प्रिंसिपल बताया था लास्ट में पढ़े। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाईवेज, लाइब्रेरीज एटसेट्रा। दूसरा पढ़े, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। इट मींस दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर इनकम शुड पे मोर टैक्स। प्रोग्रेसिव की एग्जांपल है। तीसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शंस शुड बी टैक्स्ड एट अ फिक्स्ड रेट, प्रोपोर्शनल फ्लैट। देयरफॉर पीपल हु आर अर्निंग मोर इनकम शैल पे मोर टैक्स। क्या मतलब, इसके कैसे हो सकता है? अगर रेट ऑफ टैक्स फिक्स है तो जो ज्यादा कमा रहा है ज्यादा टैक्स कैसे दे रहा है? क्या हायर रेट पे दे रहा है या रेट वही है? लास्ट में पढ़े, नॉट एट अ हायर रेट, नहीं रेट फिक्स है। ठीक है, जो 1 लाख कमा रहा है उसका 10,000 बनता है, जो 10 लाख कमा रहा है उसका 1 लाख बनता है। ये रेट 10% रेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, बस थोड़ी सी हिम्मत करें। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? जो करें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। टैक्स को चलाने का, टैक्स के चलाने का जो FBI का सिस्टम है वो कॉस्टलेस कॉस्टली होना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्सपेयर। टैक्स का जो प्रोसेस है हर किसी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्सपेयर। यानी कौन सा चाहिए, प्रोग्रेसिव, आपका रिग्रेसिव या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। The tax should be payable in cash. It means that payment through check should not be accepted. Tax आपने पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं कैश में, ये अब चेंज हुआ है, इसको छोड़। It should be mandatory in nature and payment should not be voluntary in nature. मूड हुआ तो पेमेंट कर देना टैक्स का, ऐसा नहीं हो चाहिए। लाजम हर जगह टैक्स बनता है आपका तो लाजमी है आपने पे करना है। Taxes should be collected at a convenient time. रात 12 बजे ना पहुंच जाना टैक्स कलेक्ट करने, रीजनेबल बिजनेस आवर पर टैक्स कलेक्ट करना है।
Tax should be imposed by the state which has the jurisdiction over the person to recover. It should be imposed by the parliament in Pakistan. जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे. टैक्स इम्पोज करना किसका काम है? पार्लियामेंट का. तो पार्लियामेंट ही ये काम करे, कोई और आके फ्रंट पे ना आए. It is levied for public purpose. Taxes are imposed to support government to implement projects. पब्लिक के लिए है कैसे? गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो और गवर्नमेंट वही पैसे आपके ऊपर लगा रही है. ठीक है, खाता है तो लगाता भी है वो. Taxes should be charged on incomes, transactions of property. यानी हमने टैक्स पढ़ा, हमने देखा हर इनकम पर ऑलमोस्ट हर तरह की इनकम कवर हो रही है, हर तरह की ट्रांजैक्शन, हर तरह की प्रॉपर्टी कवर हो रही है. थोड़ा सही मतलब करें. द प्रिंसिपल ऑफ अ साउंड, ये चैप्टर खत्म करना है. द प्रिंसिपल ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम. कौन सा टैक्स सिस्टम अच्छा होगा जिसमें फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी विद इकोनॉमिक गोल्स. ये चार बातें जिसमें होंगी वो आपका साउंड टैक्स सिस्टम कहलाया जाएगा. जाए माफ किया आपको, ये करो दिया. लेकिन शर्त एक है कि ये याद करना है. शर्त जहाँ तक पढ़ा याद करना. आगे जो है बस पढ़ा दूंगा, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. हाँ लग तो रहा है. व्हाइट बोर्ड की तस्वीर लाजमी भेजिएगा ग्रुप में आज. जितना चैप्टर 1 पढ़ा याद करना है. आएगा पेपर में, यकीन करो. अगर कोई आ गया पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स आ गया और आपको ना आता हुआ, सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करोगे. पेपर पास हो भी गया तो खुद को माफ नहीं करोगे कि यार वो 5 नंबर का मुफ्त का सवाल आया बस. नहीं, इसमें फौज के रुपए से पार मिलना, बस में फौज का जिक्र कहाँ से आया? सिर्फ एक जगह छोटी सी बात हुई कि डिफेंस के लिए भी, मिलिट्री डिफेंस के लिए भी बजट होता है. बाकी तो गवर्नमेंट की बात हो रही है. आर्मी हर जगह आर्मी थोड़ी होती है. वही तो चला रही है. बैठे भी उसके पास जरा देखिए तो ना क्या कह रहे हैं. ओके सुने, छुट्टियां जो भी होंगी मैनेजमेंट की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा. आज क्या आ जाएगा आपका, इस वीक में क्या तरीका वारदात क्या होगा आपके साथ वो बता देगी मैनेजमेंट आपको. मॉक जो है वो फिर आपके मेगा असाइनमेंट की डेडलाइन क्या थी? 7th ऑफ जुलाई ही. अगर क्लासेस ना हुई, लेट्स सपोज ऑफ हुआ, तो मंडे को तो होंगी क्लास, लाजमी बात है. जिस दिन क्लास मंडे को हो रही है, ट्यूसडे को हो रही है, जो भी दिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, उसी दिन असाइनमेंट की सबमिशन भी हो रही है और उसी दिन बी लॉ का मेगा जो मॉक होगा वो भी होगा. फ्राइडे के बहुत कम चांसेस है. चले मंडे किया जाए. आपका बी लॉ का मॉक भी कब है? मंडे को. मेगा असाइनमेंट की सबमिशन डेट भी क्या है? मंडे. हो जाएगा. और कोई फरमाइश हो? सबमिशन डेट एक्सटेंड कर दूं? एक्सटेंड कर दूं? नहीं कर सकते. कितने कर लिए? किसका एंडिंग पे? बिल्कुल गुड. कर लिए कंप्लीट. एक्सीलेंट. किसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया? आप लोग स्पेशल दर्जा है आप लोग का. वीआईपी सीट आप लोग इनके लिए बच्चा पूरे कैंपस को खड़ा करें, सैल्यूट करें वो, और इनको कहें कि आप वॉक करें यहाँ से, और साथ में कुछ अजीम और शान शहंशाह वाला बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाओ. अपना ख्याल रखिएगा. हाफिज़.